वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स। एक्चुअली ड्यूरिंग 1 वीक किसी वजह से, रिसोर्स की कमी की वजह से और भी बहुत सारे एंगेजमेंट थी जिस वजह से मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया और अपलोड भी नहीं कर पाया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट जो हमने शेड्यूल बनाया तो शेड्यूल के हिसाब से रीज़निंग का जो पोर्शन था अभी तक हम फिनिश कर देते, बट वो हम कर नहीं पाए। तो अभी हम रीज़निंग को यहीं स्टॉप करते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं। रीज़निंग का पोर्शन हम अगले 1-2 वीक्स में फिर से हम रिस्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना रीज़निंग ज़रूरी है। तो दोनों एक साथ चले तो बेटर है। हमने जो शेड्यूल बनाया उस हिसाब से हमारा रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाता, तो हम मैथमेटिक्स फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर स्टार्ट करने वाले थे। तो हम उस शेड्यूल के हिसाब से मैथ्स को हम स्टार्ट करते हैं, मैथ्स पढ़ाना हम शुरू करेंगे और ये क्लास नेक्स्ट 1 वीक तक हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें हम रीजनिंग का पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स मैं इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक मैथमेटिक्स का भी नॉलेज नहीं होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, ये जो बेसिक चीज़ें हैं। फ्रैक्शन में एडिशन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे किया जाता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। परसेंटेज का जो बेसिक वाला पार्ट है वो सब हम इसमें कंप्लीट करेंगे और बाकी जो टॉपिक वाइज है वो हम बाद में वन बाई वन करके क्लास लेंगे। जैसे में परसेंटेज का एक अलग क्लास होगी, एवरेज की क्लास अलग होगी, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी क्लासेस अलग अलग है। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स कोई मायने नहीं रखता, आप स्किप कर सकते हैं। बट उनके लिए जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम नहीं तो कम, मतलब ऐसा है कि उनको लिए बेसिक अभी भी थोड़ा सा वीक पोर्शन है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो हम करेंगे। उस चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर नंबर क्या होता है? देखो, हमें डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, हम नंबर जानते हैं, आप भी जानते हो कि होता क्या है। नंबर इज एन अरिथमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी एंड यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशन। 1, 2, 3, 4, 5, ये जो हम कैलकुलेशन यूज लाते हैं, 100, 2 बिलियंस, ये सब क्या है? ये एक वैल्यू रखता है जो क्वांटिटेटिव को रिप्रेजेंट करता है एंड आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव यूज टू काउंट, मेजर एंड लेवल। ठीक है, तो नंबर आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किस लिए यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। अब थोड़ा समझते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स क्या क्या होता है। देखो, रियल नंबर कौन सा नंबर है? रियल नंबर्स रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी इन अ मीनिंगफुल वे फॉर एग्जांपल लेंथ, हाइट, डेंसिटी एक्सेट्रा। जैसे आपको लेंथ मेजर करना, 100 मीटर्स, 2 किलोमीटर्स। हाइट आपकी क्या है? 150 मीटर्स या 5 फुट 8 इंचेस। ऐसा करके जो ये सारे रियल नंबर हैं। यानी इस नंबर से आपको डेली बेसिस पे जो कैलकुलेशन, जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो क्वांटिटेटिव का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है। अनदर वन इज नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स वो सारे नंबर्स कहलाते हैं जो ज़ीरो को छोड़कर, यानी ज़ीरो इसमें ऐड नहीं करते हैं। बाकी आप 1 से स्टार्ट करके आगे तक ले जाओ, दे ऑल आर natural or counting numbers. To count objectives we use counting numbers like 1, 2, 3। देखो, ज़ीरो इसलिए इंक्लूड नहीं, ज़ीरो का मतलब नथिंग। तो काउंटिंग में नथिंग का क्या मतलब हुआ? नहीं है तो नहीं है, बट काउंटिंग जब स्टार्ट करें तो एक से तो स्टार्ट कर होगा ना। दैट्स वाई इट्स इट्स नेचुरल काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर्स। अब इस
नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होके आगे तक बढ़ रहा है, इसमें अगर हम ज़ीरो सिर्फ ज़ीरो ऐड कर दें, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टेकन अलोंग विथ ज़ीरो gives us the set of whole numbers. Thus, the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on represents the set of whole numbers. तो इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में आपका डिफरेंस ये हो गया कि नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। यानी 0 हम नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो होल नंबर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, like the smallest natural number is 1, the smallest whole number is 0। तो ये क्वेश्चन जनरली यहाँ नहीं पूछा जाता है, बैंकिंग एसएससी में कई बार गलती से पूछ देते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी यहाँ से शुरू करते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं है, बट टाइप्स में मैं समझा दे रहा हूँ। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ए और बी के फॉर्मेट में लिखा होता है, यानी ए अपॉन बी। अब बी वाला पार्ट है ना, कभी भी ज़ीरो नहीं हो। यानी सपोज आपने लिखा 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5 क्या है, ज़ीरो के बराबर नहीं है। 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ये जो 2 डिवाइडेड बाई 3 और 4 डिवाइडेड बाई 5, ये सब क्या है, दैट इज़ अ रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स एंड ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स इंक्लूडिंग फाइनाइट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर्स किसके कहते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऑब्वियस सी बात है, सच एज पाई। देखो पाई में क्या होता है ना, पाई की एक वैल्यू हो 22/7, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। ये आपके काम आता है समटाइम जब सर्कल वगैरह का एरिया फाइंड आउट करना होता है, तो वहाँ पे ये पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं। अब देखो इस नंबर को अगर हम डिवाइड करके डेसिमल में लाना चाहें तो आई थिंक ये नंबर जो है 1.14 जो हम बेसिक कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, बट ये कभी ना एंड नहीं होगा। 1 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5, 9, 2 ऐसे कंटिन्यूस चला, कभी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो जब कोई भी नंबर कंप्लीट डेसिमल डिवाइड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए दैट इज़ अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब आता है इवन नंबर्स। देखो ये जो दो पॉइंट्स है, ये सारे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। इवन ऑड हमेशा यूज़ में आता रहता है, आपकी रीजनिंग में भी आएगा और क्वांट में भी आता रहता है। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। यानी वो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। यानी कह सकते हैं ऑल्टरनेट नंबर इज डिविजिबल बाई 2, सो ऑन। ऑड नंबर्स क्या है, जो नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7। यानी एवरी ऑल्टरनेट नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। इवन एंड ऑड आपने सुना होगा कई बार, गवर्नमेंट वगैरह इवन ऑड गाड़ी का परमिशन देती है कि मंडे में ये इस नंबर ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी और ट्यूसडे में इवन नंबर की गाड़ी चलेगी दिल्ली में। तो इस तरह से हम ऑड इवन डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो दो से डिवाइड होगा वो इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर्स है। इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 और ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स क्या कहलाता है? देखो प्राइम नंबर क्या है, नंबर्स क्या है? अ नेचुरल नंबर विच डज नॉट हैव एनी अदर फैक्टर्स बिसाइड्स इटसेल्फ मीन्स खुद, एंड यूनिटी यानी वन इज अ प्राइम नंबर, यानी ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो खुद से और एक से डिवाइड होता हो, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता हो। यानी खुद के नंबर से दो है तो दो से भी डिवाइड हो रहा है और वन से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डेट इज प्राइम नंबर्स। अब देखो फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11। 3 का एग्जांपल लेते हैं। 3 3 से डिवाइड होगा और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। अगर 11 का एग्जांपल लें तो 11 किससे डिवाइड होगा? 11 से होगा, 1 से होगा, एंड सो ऑन। 47 ले लेते हैं। 47 1 से डिवाइड होगा, 47 से होगा। ऐसे एक सेट है, नंबर्स का सेट है जो प्राइम नंबर्स कहलाता है, जो खुद से और एक से डिवाइड होता है और बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शन। देखो ये वाला जो है ना, ये तो अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, बट ये फ्रैक्शन आपके सबसे काम आने वाला, इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, बट फिलहाल ये समझते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं। क्योंकि देखो फ्रैक्शन सारे रेशियो, परसेंटेज, एवरेजेस, इन सब का बेस है फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन नहीं आता है तो फिर वो सारा कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर that represents a part of a whole. It is written in the form of a numerator over denominator separated by a line. देखो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? सपोज ये रहा आपका पिज्ज़ा। पिज्ज़ा को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने दोस्तों के लिए, 1, 2, 3, 4। अगर ये पिज्ज़ा, इस पिज़्ज़े की इस स्लाइस की बात करें, ये जो स्लाइस है, इस स्लाइस की बात करें तो ये होल का कितना पार्ट है? तो इसको क्या कहेंगे? 1, ये तो 1 पार्ट है ना, 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी उसका एक पार्ट को रिप्रेजेंट इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अभी क्या कहा गया? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। ये टोटल क्या है? यानी 1 कह लो, और इसका एक छोटा सा पार्ट जो फोर्थ पार्ट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यूमरेटर, दूसरा डिन्यूमरेटर। ये जो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर कहलाता है, न्यूमरेटर। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में अंश और हर कहते हैं। और एक ये सेपरेट करने वाली लाइन होते हैं। बेसिकली समझो कि आपको जो है ना रिप्रेजेंट करना है किसी होल पार्ट का एक सिंगल सा टुकड़ा या एक पार्ट, मतलब एक एक पूरा कंप्लीट का एक पार्ट जब रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। और याद रहना चाहिए कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 1 से क्या होती है? लेस होती है। जो वैल्यू होगी ना 1 से लेस होगी फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा ही होता है। ठीक है, फ्रैक्शन। रेशियो अलग चीज़ होता है, हम समझेंगे। रेशियो फ्रैक्शन में डिफरेंसेस हैं, बट रेशियो इज ऑल्सो टाइप ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स है जो लेस देन 1 होता है, लेस देन 1। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई 4, ये 1 से छोटा है या बड़ा हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा, डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो पॉइंट, ये पॉइंट पहले लगा, फिर 2, फिर 5। ये हम आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। अभी बस समझो ये कि नंबर है, नंबर्स का टाइप्स पढ़ रहे हैं, यानी इसको रिप्रेजेंट इस तरह से भी किया जा सकता है। बट ये देखो 0.25 का मतलब ये हुआ, एक से जब छोटा है तो उसको पॉइंट के राइट साइड में लिखते हैं, और एक जैसी कंप्लीट होगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है? पॉइंट की राइट साइड में है, यानी एक से छोटा है। यानी ये देखो ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट को इस तरह से हम लिख सकते हैं।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हमने बताया आपको कि फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन आपके क्वांट में, जो आपके यूजीसी नेट के पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके लिए एक बेस है। और डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपके काम आने वाली चीज़ है फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन अगर नहीं समझा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो इसको अच्छे से समझो, समझने की कोशिश करो, और इसके बेस पे जो कैलकुलेशन है उसे हम सॉल्व करेंगे। और मैं इस टॉपिक को बहुत ही आराम से आपको समझाऊंगा। इसके जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन है, वो बेसिक रूल्स के साथ एकदम आराम आराम से हम करते हुए चलेंगे, ताकि आप सबको जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको समझ में आता रहे। फ्रैक्शन एंड बेसिक कैलकुलेशन। देखो, फ्रैक्शन तो आप समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है। 1/4 को रिप्रेजेंट, दैट इज यानी पार्ट, यानी फ्रैक्शन क्या है, इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी पूरे एक पार्ट का, सॉरी पूरे एक होल का पार्ट जब रिप्रेजेंट करते हैं उसे फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर. The numerator represents the part of the whole that is being described, while the denominator represents the total number of the parts that make up the whole. यानी चार पार्ट मिलके एक पार्ट बना है ना। जैसे पिज्ज़ा के केस में क्या है कि चार पार्ट हमने रखा, 2 3 4, यानी इस चार पार्ट को जब हम कंप्लीट तरीके से बोलेंगे तो इसका मतलब ये फोर मिल के बना है, दैट्स वाई 1/4 लिखा जाता है। यानी चार मतलब फोर, सॉरी, चार मतलब कंप्लीट होल। यानी हम चार पार्ट बनाने के बाद अलग अलग स्लाइस बांट रहे हैं, और चारों पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो कंप्लीट पिज्ज़ा बन जाएगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर एक स्लाइस ले रहे हैं तो उसको 1/4 कहते हैं, कि फोर क्या है, कंप्लीट वन है। फ्रैक्शंस are used to represent quantities that are not whole numbers such as one of, ये हमने समझा है। ठीक है, अब देखो बेसिक चीज, जब भी हम फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें यही सब चीजें काम आने वाली हैं। फर्स्ट है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एंड डिवीजन कैसे होता है, उसको बड़े ही आराम से समझते हैं। देखो, हमने भी जस्ट समझा कि A/B, A/B का मतलब 1/4। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है, राइट। फिर C/B, अगर हमें कि किसी ने दो स्लाइस ले लिया उस पिज्ज़ा से, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। यानी ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दो अलग अलग फ्रैक्शन है, बट दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। देखो, यानी A/B, ए अलग नंबर है, C/B, C अलग नंबर है, B और B यहाँ कॉमन है। जब इस तरह के नंबर्स आपको मिले कहीं और इसके बीच में एडिशन की बात हो, जैसे A/B प्लस C/B, यही यही फॉर्मेट आ गया। यानी जब इस तरह का फॉर्मेट आपको मिला तो उसका एडिशन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि बेस जो है आपका, जो न्यूमरेटर है वो सेम है। तो करना कुछ नहीं है, दो में से एक नीचे आ जाएगा और ऊपर का जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर 1/4 और 2/4 ये दोनों साथ में ऐड करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, देखते हैं। अभी हमने क्या कहा, यहाँ देखो, दोनों का बेस कॉमन है, दोनों का बेस कॉमन है। अब इस बेस में से एक नंबर उठा लिया, यानी क्योंकि वो दोनों सेम है ना,
अब इस सेम नंबर को नीचे लिखा और ऊपर का ये 1 और +2 हमने लिया और दोनों को ऐड करके 3/4, यानी एडिशन करने पे 3/4 आया। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 4 पार्ट में से 3 पार्ट हमने लिए 1/4, यानी एक स्लाइस लिए, किसी ने लिए 2/4 यानी 2/4, यानी किसी ने 2 स्लाइस लिए, 4 में से 2 स्लाइस लिया, किसी ने 4 में से 1 स्लाइस लिए। तो दोनों स्लाइस को ऐड करेंगे, 2 स्लाइस और 1 स्लाइस, कितने हुआ 3 स्लाइस, तो वही तो आ गया 3/4, यानी 4 में से 3 हमने ले लिए। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। अभी एक फ्रैक्शन आपका क्या था, फ्रैक्शन जो 1 था वो क्या था 1/4, और दूसरा फ्रैक्शन क्या था 2/4, यही था ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2/4। तो करना कुछ नहीं है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2/2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 2 होगा, और 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, दैट इज 16। सिंपल, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन तो हो गया बट स्टिल ये डिविजिबल है 2 से। 2 डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में और यहाँ पे 8 टाइम्स में, तो इसका मतलब वो ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फाइनल आपके पास नंबर आएगा फ्रैक्शन, वो 1/8 आएगा। देखो ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये बेसिक, अगर आपने देखो बेसिक आपको पता है, मैं अज्यूम करके बैठा हूँ कि आपको बेसिक पता है। जोड़ गुना भाग जो होता है आपका, जैसे 2+1 करना तो आता ही होगा ना आप लोगों को, सबको आता है। 2 - 1 क्या होता है ये भी आता है। 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, ये सबको आता है। और 4/2 ये क्या आता है, डिवाइड करने पे सबको 2 मिलेगा। ये तो बेसिक आपको कैलकुलेशन आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओ पर्सनली, मैं आप लोग के लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और ताकि उसमें बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, जो बिल्कुल बेसिक है, वो आप आराम से समझ पाओ। बट मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये बेसिक जो मैथमेटिक्स है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होता है। हम सब जानते ही हैं छोटी छोटी ये कैलकुलेशंस को, इस तरह के जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, अब हम डिवीजन समझते हैं। फ्रैक्शन 1 क्या है आपका, 1 फ्रैक्शन 1/4, और फ्रैक्शन 2 क्या है 2/4। अब इनके बीच में डिवीजन करना है। ठीक है, डिवीजन का मतलब भाग देना है, यानी फ्रैक्शन 2 में, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन 2 में अगर हम डिवाइड करें फ्रैक्शन 1 को, तो क्या आंसर मिलेगा। तो रूल बिल्कुल सिंपल है, यहाँ देखो, जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन करना होता है ना, नंबर हमने लिख लिया, बट जब इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो ये जो डिवीजन का साइन देख रहे हो, इसको हम चेंज करते हैं पहले। जैसे ही आप चेंज करते हो, और चेंज किस में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, यानी डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो, और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते ही जो सेकंड वाला पार्ट है जो राइट साइड में है, उसको उल्टा लिखते हैं। उल्टा का मतलब जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, यानी इसको रिवर्स कर देंगे, यानी 4/1। डिवीजन यहाँ है, डिवीजन यहाँ है, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ है। यानी डिवीजन जब भी हो उसको हम
मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही लिखते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसके पीछे रीज़न है कि उसको मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, इसमें मत जाओ, बट एक सिंपल देखो, मैं समझा ही देता हूँ। अब 2/4 डिवाइडेड बाई 1/4, यही होता है ना डिवीज़न। डिवीज़न ही होगा ना। तो इस तरह जब डिवीज़न का फॉर्मेट है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, ये देखो, 2/4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये नीचे आएगा ही आएगा। और ये जो आपका 1/4 है, ये उसका 1 है ना, नीचे ही रहेगा, और जो 4 वाला नीचे वाला उसका डिनोमिनेटर है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। अब देखो वही वाला पार्ट हो गया ना, 2/4 मल्टीप्लाई 4/1, ये हो गया ना। तो जब भी डिवीजन हो, डिवीजन को सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट राइट वाले पार्ट को रिवर्स कर देना, यानी जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बनाना है, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बनाना है, और बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। अब ये देखो, सिंपल कैलकुलेशन आपका हो गया। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन क्या पढ़ा है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का ऊपर ऊपर से और नीचे का नीचे से। तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे से। अब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 8, और नीचे 4, ये होगा ना। अब ये देखो, 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या होगा, 2, है ना आसान। इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके रीप्ले करके देख लो, ताकि आपको फिर से वो जो कन्फ्यूज़न हो ना, वो दूर हो जाए। तो देखो, जब भी कोई भी डाउट हो, एक दो बार आप रिप्ले करके कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं समझ में आ रहा, आप हमें बोलो। अब चलो, ऑन द बेसिस ऑफ डैट हम कैलकुलेशन करते हैं। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, उसको बेस मानते हुए हम कैलकुलेट करते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये कैलकुलेट दी 3/5 4/5, इसको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा। अब ये कौन सा है, एडिशन है ना, A/B प्लस C/B, यही है ना। बेस बिल्कुल सेम है, तो बेस जब सेम है तो एक नंबर यहाँ आ जाएगा, यानी 5 5, यानी 5 ही यहाँ आएगा। और ऊपर वाले पार्ट को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, यही होगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 3 + 4 7/5। फिर से देखते हैं, A/B और C/B, यानी इसी फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्मेट में जब होता है तो हम क्या करते हैं, A + C डिवाइडेड बाई B, यानी B कॉमन है, इसलिए हम B यहाँ लेते हैं, यानी 5 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। और ऊपर वाले पार्ट को हम जो न्यूमरेटर है उसे ऐड कर देंगे, तो 3 + 4 दैट इज 7 7/5। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, ये बेस वाला जो नंबर है, डिनोमिनेटर, वो डिफरेंट है। इस केस में क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा। ठीक है, और ये जो नंबर मल्टीप्लाई किया है, 21 लिखा है, फिर इसी को यूज़ करते हुए ऊपर भी हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करने हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे करने हैं। 7 × 3 21 आ गया। अब बिकॉज ये 7 वाला पार्ट का जो न्यूमरेटर है वो 3 है ना, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये मल्टीप्लिकेशन इससे करेगा और ये मल्टीप्लिकेशन इससे करेगा। यानी फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3 × 3। फिर सेकेंड में क्या करना है, जो दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, यानी और दोनों को ऐड करना है, तो 7 × 1। बस, जब भी बेस डिफरेंट है ना, उसका ये है कि आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, और
जब हम ऊपर एडिशन करना है तो एडिशन करने से पहले एक मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ये वो सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। और वैसे ही जो सेकंड न्यूमरेटर है, सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, वो फर्स्ट वाले डी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और उसे ऐड करना है। ये देखो 3 × 3, 3 × 3 एंड 7 × 1, 7 × 1। तो इसे आप लिख लो ऐड करके। 3 × 3 क्या होता है? 9 होता है। और 7 × 1 क्या होता है? 7 होता है। और डिवाइडेड बाई 21। आंसर क्या आएगा? 9 + 7 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 21। द फाइनल आंसर इज दिस। और भी कैलकुलेट करते हैं। हमने तो एडिशन किया है, अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? सिंपल, आपको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करना है, राइट? यानी अगर a/b है मल्टीप्लाई b/d है, सॉरी c/d है। ये डिफरेंट नंबर्स है, कोई भी नंबर सेम नंबर्स भी हो सकता है, डिफरेंट नंबर्स भी हो सकता है। इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं होता। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 3 × 3 क्या होगा? 9 होगा। इसको थोड़ा और सिंपल में लिख देते, 3 × 3 दैट इज द एंड 4 × 7 क्या होगा? 3 × 3 9 होगा और 4 × 7 28। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो, इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए ये कंप्लीट नंबर है और ये फ्रैक्शन है, ठीक है, वन होल नंबर एंड देन फ्रैक्शन इससे अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये एक्चुअली हाफ कहलाएगा, है ना? 1 1/2, 1 1/2। तो इस तरह की कैलकुलेशन को बड़े ही आसानी से करते हैं। पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस नंबर को सिंप्लीफाई, देखो ये हाफ है, एक्चुअली ये हाफ है। हाफ को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है? नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको इस कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। पहले क्या करना है? 1 यानी 1 × 2, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी। और ये जो पार्ट है ऊपर, ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज द पार्ट, ये ऐड कर देना है। यानी जो कंप्लीट नंबर है लेफ्ट में उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिनोमिनेटर से, और जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 क्या होगा? 2 + 1 3। और ये जो रिजल्ट आएगा 3 उसको ऊपर लिख देना है एज ए न्यूमरेटर, और 2 एज इट इज यहाँ पे कैरी करना है। अब देखो इसमें क्या है ना, ये फ्रैक्शन तो है, बट अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रैक्शन हमेशा वन की वैल्यू से नीचे होता है। तो 1 की वैल्यू से नीचे लाने के लिए क्या होगा? इसमें देखो 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? यानी एक 2 पार्ट तो इसमें है ना, 2 पार्ट तो है क्योंकि ये 3 है, इसीलिए इसको इस तरह लिखा गया है। ठीक है। तो एक्चुअली हमें अभी मल्टीप्लिकेशन करना है इस नंबर को। वैसे ऐसे नंबर्स जनरली नहीं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको समझने के लिए हमने बताया। ये हमने कंप्लीट करके क्या लिखा है? 3/2 मल्टीप्लाई 2/5। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 × 2 3 × 2 दैट इज 6 एंड 5 × 10 दैट इज 5 × 2 दैट इज 10। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज द 6/10। बट स्टिल ये आपकी दो नंबर, दो से ना 6 डिवाइड कर जाएगा 3/10 5 टाइम्स। ठीक है।
ये तो ऐसे कैलकुलेशन हो कि हमने मल्टीप्लाई करके लिखा फिर डिवाइड किया, बट यहाँ देखो जब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट आ जाता है तो हम ये देखते हैं क्या ऊपर सेम नंबर है या ऐसा कोई नंबर है जो डिवाइड हो सकता है। यहाँ देखो 2 और 2 कॉमन है तो ये आपस में डायरेक्ट मतलब एक तरह से डिसअपियर हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, और बचा गया 3/5। तो यही तो आ गया 3/5। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि क्या ऊपर और नीचे में ऐसा कोई नंबर है जो आपस में डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो उसे हम डिवाइड करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ कैरी करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो बट समझाने के लिए हमने क्या किया, 3/3 मल्टीप्लाइड 2 6 हुआ, 5 मल्टीप्लाइड 10 10 हुआ। अब इसको भी बाद में डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ भी डिवीजन हो सकता है, इजीली हो सकता है कि 2 और 2 ये आपस में डिवाइड होकर यानी डिसअपियर हो जाएगा, एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, और बचेगा कितना 3/5। आगे बढ़ते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो जब भी ये इस तरह ऑफ कहीं भी मेंशन किया हो, ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी ऑफ इक्वल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी जो सिंबल है ना ऑफ, वो समझो कि आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए ही है। यानी 3/4 ऑफ 48, 3/4 यानी 3, ये जो फ्रैक्शन है ना ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये समझो कि 48 एज ए नंबर, उसमें से ये वाला पार्ट यानी 3/4 पार्ट हमें निकालना है या उसके बारे में कैलकुलेशन करना है। यानी 48 का 3/4 पार्ट क्या होगा, 48 का 3/4 पार्ट क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बहुत आसान है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके कैलकुलेशन में ही काम आने वाला है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको ये सारे नंबर्स ऐसे ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो क्वांट में करना पड़े या डीआई में करना पड़े। कई बार रेशियो होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, कई बार डिवीज़न होगा, कई बार इस तरह के नंबर्स हो, तो आपको अल्टीमेट कैलकुलेशन ऐसे ही करने हैं। तो फॉर दैट रीज़न हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो 3/4 को ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन 48। बस इसे यानी ये 48, देखो जब भी 48 सिंपल दिया हो या कोई नंबर दिया हो ना, उसको हमें हमेशा न्यूमरेटर में ही रखें, क्योंकि इसमें वन नीचे की तरफ एज्यूम करते हैं कि वन नीचे है, यानी एक कंप्लीट नंबर है वो न्यूमरेटर ही रहेगा, यानी नीचे वन रहेगा। अब इस कंडीशन में आप देखो मल्टीप्लाई करना है तो 48 मल्टीप्लाई हो सकता है ना, यानी डिवाइड हो सकता है यहाँ पे। अब 4 को 48, 48 को 4 से डिवाइड करो तो कितनी बार करेगा, 1, 4 डिवाइडेड 4 1, और 8 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। और 12 का जो टेबल टेबल है वो आप याद करो, 12 24 36 एंड 48, यानी 12 4 टाइम्स डिवाइड हो सकता है। 48 12 से 4 टाइम्स डिवाइड हो सकती है, ये यही है, आपको हमने डिवीजन किया है तो 12 आया। अब 12 ऊपर है, 3 भी ऊपर ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या होगा 36। यानी 48 का 3/4 पार्ट क्या क्या कितना होगा, 36। 48 का 3/4 पार्ट क्या होगा, दैट इज द 36। यही कैलकुलेशन आपको अंदर क्वांट में करने हैं और डीआई में भी करने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका बेस है, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो डीआई भी आसान हो जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आसान हो जाएगा, और आपका क्वांटिटेटिव पार्ट भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। 3/5, 3/5 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि 32 का 32 का 3/5 क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हैं, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 32। हमने भी बताया कि जब कंप्लीट नंबर है तो उसके नीचे बेस जो है ना डिनोमिनेटर 1 एज्यूम करते हैं। अब ये देखो डिवाइड होगा क्या 532, नहीं डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड करने के लिए हमेशा याद रखना उसके यूनिट पे या तो फिर 0 हो या फिर 5 हो, तभी वो डिवाइड होता है, बट यहाँ पे 2 है। तो इस कंडीशन में डिवाइड ना होगा तो हम
सिंपल क्या करने वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3 × 32, 3 × 32 और डिवाइडेड बाई 5, क्या होगा आंसर? अब 6 हो जाएगा, 3 × 2 एंड 3 × 3 दैट इज 9 डिवाइडेड 5। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने जस्ट पहले बताया, इस स्लाइड से पहले, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कनेक्शन है आपका। देखो 3/7, यहाँ डिवीजन वाला साइन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन वाले साइन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन कन्वर्ट करेंगे, ये जो पार्ट है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा। यानी जो ऊपर 3 है वो नीचे आ जाएगा और 4 है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। और ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आप आराम से मल्टीप्लाई करो। अब ये देखो, अब पहले देखते हैं कि ऊपर और नीचे में कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो आपस में डिविजिबल है या आपस में डिवाइड हो सकता है। ये देखो 3 आपस में डिवाइड हो जाएगा, 3/3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1 टाइम। अब ये देखो 4 × 1 क्या होगा, 4 होगा, और 7 × 1 दैट इज द 7, यानी आंसर क्या हुआ आपका 4/7। यहाँ देखते हैं, यहाँ इस नंबर को पहले फ्रैक्शन में ले आते हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन में। ये तो एक होल नंबर है और ये है फ्रैक्शन में। तो इसको लाने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो देखो 4 × 1 4 होगा, 4 × 1 +3, और जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4/5। अब इसको पहले का सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 × 1 4 होगा, और +3, 4 + 3 क्या होगा 7। और यहाँ ये डिवीज़न है ना, इस डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे। तो जैसे ही लाएंगे, जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। 5/4, जो ऊपर 4 था वो नीचे आ जाएगा, जो 5 था वो ऊपर चला जाएगा। अब ये देखो, क्या आपस में ऊपर और नीचे में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिविजिबल कोई नंबर है? नहीं है, कोई नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसे सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 ज़ा 35, और नीचे जो नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 4 दैट इज 16। तो आंसर इज 35/16। बिल्कुल सिंपल है, इसे आप बार बार प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। चलो आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है आपके क्वांट का, आपके डीआई का। इसे बहुत अच्छे से समझो और करो, प्रैक्टिस बार बार करो। तो यहाँ देखो, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कैलकुलेशन कैसे होता है। देखो बेस बिल्कुल सेम है, यानी एक ही नंबर है, तो कुछ नहीं करना है। 7 नीचे आ जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहाँ एडिशन है ना, तो 4 + 1 5 आ जाएगा। ठीक है, दिस करेक्ट आंसर। यहाँ देखो बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो 8 आ जाएगा, और आपस में जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा 10। अब ये देखो 10 और 8 आपस में डिवाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 यानी 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, यानी जो फाइनल आंसर होगा 5/4। यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आ जाएगा, और ऊपर से ऐड हो जाएगा 1 + 7 दैट इज 8। बिल्कुल, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 10 आ जाएगा, और आपस में ऊपर जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा 4। अब ये देखो 4 और 10 आपस में डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 डिवाइडेड 2 टाइम्स एंड 5, यानी फाइनल आंसर क्या रहेगा 2/5। यहाँ बेस न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो 13 आ जाएगा यहाँ, और ये आपस में ऐड हो जाएगा। 7 + 9 क्या होगा, दैट इज 16। ठीक है, यहाँ पे बेस
आपका सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, यानी 7 है, इसको 7 लिखेंगे और 6 और 5 ऐड कर देंगे, दैट इज़ 11। यहाँ देखो सब्सट्रैक्शन है। अभी देखो कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ जो हमने किया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही उठाएंगे यहाँ से। और 5 माइनस 3, इसमें क्या था, प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 3 दैट इज द 2, 2/7। यहाँ भी देखो बेस सेम है, 9 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर सेम है, 9 आ जाएगा। और 7 - 4, 7 - 4 का मतलब 7 में से 4 माइनस करेंगे, 7 से, यानी 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 3। अब 3 और 9 आपस में डिवाइड हो सकता है 3 टाइम्स, यानी 1/3। यहाँ देखो बेस सेम है 13, आपस में ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये घटाया जा रहा है, तो 11 से -6 जाएगा, क्या आएगा, 5, 5/3। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अभी हमने किया है क्वेश्चन, इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में लाते हैं। अभी ये होल नंबर है, होल नंबर है, फिर फ्रैक्शन अटैच है इसके साथ, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा प्लस ऐड करेंगे 1, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा, +1 3/2, प्लस 2 × 2 4 होगा, +1 5, 5/2। यहाँ बेस सेम है तो सेम यहाँ आ जाएगा, और ऊपर जो है न्यूमरेटर वो ऐड हो जाएगा 8। सिमिलरली यहाँ भी देखते हैं, यहाँ देखते हैं 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड हो जाएगा, यानी 3 × 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4, प्लस ये भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये ऐड होगा, तो 4 × 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4। अभी देखो 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 12, 12 + 3 दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 4, प्लस 4 × 4 क्या होगा, 16 + 1 17 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ बेस सेम है, 4 हो जाएगा, और ये आपस में ऐड होगा, ऐड होके क्या होगा, 32 बनेगा। क्या ये डिवाइड हो सकता है, यस, ये 2 से तो डिवाइड होना ही है। देखो 2 और ये 16, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, डेट इज 8 टाइम्स, यानी आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो से मल्टीप्लाई +1, 5 2 10 +3 13 होगा, डिवाइडेड बाई 5। 3 × 5 15 होगा, +1 16 डिवाइडेड बाई 5। बेस सेम है तो एज इट इज आएगा, और ऊपर जो है न्यूमरेटर उसे हम ऐड कर लेंगे, 13 + 16 दैट इज 29, तो आपका आंसर आ जाएगा 29/5। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आप देखो, वह हमने ऐड किया था, यहाँ हमें सब्सट्रैक्ट करना है, 2 × 2 + 1, 4 + 1 5 होगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 1 × 2 दैट इज 2 + 1 3। अब ये देखो बेस क्या है आपका, सेम है, तो 2 आ जाएगा। अब 5 - 3, तो आपका 2 मिलेगा, दैट इज द 1, वो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो 4 × 4 + 3,
4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 16 प्लस 3 19 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 12 प्लस 1 यानी 13 डिवाइडेड बाई 4। बेस सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ जाएगा और ये आपस में सब्सट्रैक्ट करेगा डैट 6 है ना 6 माइनस करने पे आएगा। अब ये 6/4 है ये 2 से डिवाइड हो सकता है 2 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा और 2 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा यानी जो फाइनल आंसर होगा डैट इज 3/4। यहाँ देखते हैं यहाँ बेस सेम नहीं लग रहा है फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 8 2 जा 16 प्लस 3 19 होगा डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4 8 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/4। अब यहाँ पे जो बेस है वो अलग है तो इसमें क्या करना है हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है हमें मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा देखो ये कॉमन 8 और 4 है तो हम सॉरी ये बेस क्या है 8 और 4 तो ये हमने बताया कि आप इसको मल्टीप्लाई करके 32 लिखो 8 8 4 जा 32। अब जो हुआ 32 ये बेस बन गया और ऊपर जो हमें लिखना है जो नंबर्स वो फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है ठीक है फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो 19 मल्टीप्लाई 4 ठीक है माइनस सेकेंड न्यूमरेटर को फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है 8 मल्टीप्लाई 9 ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 19 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 6 एंड 4 76 ठीक है माइनस 8 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा 72 डिवाइडेड बाई 32। अब 76 माइनस 72 क्या हो जाएगा डैट इज अ 4 और 32 ये डिवाइड होगा क्या 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा डैट इज अ 1/8 ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन किया बेसिक कैलकुलेशन है फ्रैक्शन का। आगे देखते हैं अभी देखो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है ये मल्टीप्लिकेशन 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 ये इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसे 1/4 ऑफ 20 इसका मतलब ये हुआ 1/4 मल्टीप्लाई 20 डैट इज अ 5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है ना। सिमिलरली 3/4 यहाँ ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे 32 4 से 32 डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे 1 होता है 4 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स और 8 मल्टीप्लाई 3 डैट बिकम्स 24 ठीक है। यहाँ है 5/7 ऑफ को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है 49। अब देखो क्या 49 डिवाइड होता है जब देखो 49 जब कंप्लीट नंबर होता है उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 ही कंसिडर करते हैं अज्यूम करके चलते हैं। 7 मल्टीप्लाई डिवीजन हो डिवाइड करेगा 49 को 7 टाइम्स में और बचा क्या 5 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 35। यहाँ देखते हैं यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है 3/5 मल्टीप्लाई 36/1 क्या ये आपस में डिवीजन नहीं होगा नहीं कहीं नहीं डिवीजन होगा तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके सिंपली लिख देंगे तो 36 मल्टीप्लाई 3 18 एंड 108 डिवाइडेड बाई 5 ठीक है। अब आते हैं इस तरफ 1/5 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 30
अब 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज द 6 यानी 6 kg। सिमिलरली 4/5 मल्टीप्लाई 90, ये 5 90 को डिवाइड करेगा, जिसके नीचे इन जो कंप्लीट नंबर होता है उसके नीचे न्यूमरेटर एज ए 1 हम कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं। यानी ये जो कंप्लीट नंबर होता है ना, हमेशा ऊपर की तरफ होता है, इस लाइन पे ऊपर की तरफ होता है। 90 को 5 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 1 और 8, ऐसा ही कुछ होगा। यस, 18 टाइम्स 1, 5 और 18। ठीक है, अब ये आपस में बचा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 और 4 72। ठीक है, दिस इज आंसर। 3/8 मल्टीप्लाई 20 क्या होगा, डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा, बट 8 से डिवाइड ना होगा, 4 से डिवाइड, ये 5 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8। तो ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 15 आएगा और नीचे बचा है 2। ठीक है, तो आंसर इज दिस। इस क्वेश्चन का देखते हैं। 7/10 मल्टीप्लाई 42। ठीक है, ये देखो 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हमें डिवाइड करना नहीं है, बिकॉज जीरो है ना, 10 है। तो देखो जब भी कैलकुलेशन करना, अगर 10 100 हो तो उसको एज इट इज़ रहने दो, ताकि आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो। जैसे इसको कन्वर्ट करोगे, ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 21 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, यानी नंबर्स को ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। जीरो से मैं समझ में आता है। ठीक है, अब ये देखो आपस में से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का ऊपर, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। इसका था 294 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह का जब सीन आएगा, तो डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करना चाहें, तो अगर एक ज़ीरो नीचे है तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ जाएगा, बट इसको अभी एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, आगे देखते हैं और समझते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ये सब प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ आपको, ताकि आप आसानी से इस तरह के फ्रैक्शन का प्रैक्टिस कर सके। एक्चुअली जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैलकुलेशन करना आ जाएगा, यही कैलकुलेशन आपको डीआई में काम आएगा और यही कैलकुलेशन आपके क्वांट में काम आएगा, क्योंकि हर कैलकुलेशन में फ्रैक्शन का यूज़ होता ही होता है, कहीं ना कहीं फ्रैक्शन यूज़ करना ही पड़ जाता है। तो इसलिए इसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, कुछ नहीं करना, आपस में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 1, 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ द 8। ठीक है, बी का पार्ट, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1 3, और बेस मल्टीप्लाई यानी नीचे का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 40 होगा। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 5 15 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 21 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 12 है, और 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ डिवाइड हो सकता है ना, 3 से नहीं, 4 से डिवाइड होगा, 4 से 3 टाइम्स 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यहाँ भी सिंपली हम डिवाइड कर सकते हैं इससे पहले ही। अगर 4 और 4 आपस में देखो तो ये डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना, 3/5। तो कैलकुलेशन सेम ही आया। अब यहाँ देखते हैं, क्या यहाँ डिवाइड हो सकता है, कुछ नहीं, यहाँ डिवीजन कहीं नहीं हो सकता। 4 मल्टीप्लाई 3 12, और 7 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 35। यहाँ देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 8। यहाँ देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 12, और बेस का जो मल्टीप्लिकेशन है, डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 63। यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 और 8 आपस में डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। अब बचा 2 इधर, 1 ऊपर और 5 इधर, तो ऊपर का ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 10। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो डिवीजन है, डिवीजन का मतलब इसे हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, 1 2
डिवीज़न यहाँ दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई करो और जो ये सेकंड फ्रैक्शन है इसको रिवर्स कर देंगे, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा 3/2। सिमिलरली यहाँ देखो 3/4, यहाँ डिवीज़न है, इसको मल्टीप्लाई करो और ये वाला पार्ट रिवर्स हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, 9 3 जा 27 और 4 8 जा 32, ये होगा। यहाँ भी देखें 3/5 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 5 और 4 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखो 5 और 5 आपस में डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 3/4। यहाँ देखते हैं 7/10, ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा और ये रिवर्स होगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 2 10 से डिवाइड 10 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। अब देखो ऊपर 7 बचा है, तो 7 और ये 1 है, तो 7 और 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 5, यानी आंसर क्या होगा 7/। यहाँ देखते हैं 3/4 मल्टीप्लाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये है वो रिवर्स हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा नीचे ये आ जाएगा, ये देखते हैं डिवाइड कुछ, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा आपस में, 5/4 बचेगा। यहाँ देखते हैं 5/9, ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ आपस में ये डिवाइड नहीं करेगा, डिवीज़न यहाँ नहीं पॉसिबल, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 8 40 हो जाएगा और 9 63। ठीक है, देखते हैं इधर 6/7, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर नीचे 2, 2 से 6 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 और 3 मिलके 9 बनेगा और ये 7 बनेगा। आगे देखते हैं 4/7 मल्टीप्लाई, ये कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में और ये रिवर्स हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। अभी देखो 4 × 4 16 और 7 × 3 21। यहाँ देखते हैं 5 6, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 2/3 जो है 3/2 हो जाएगा। ये देखो 3 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड होगा 3 से 2 टाइम्स। अब ये देखो 5 ऊपर है और नीचे 2 × 2 4। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन जो प्रैक्टिस के लिए दिया था, इसे बार बार प्रैक्टिस करो और अपना एक इफ़िशिएंसी बढ़ाओ, तो इसे बार बार प्रैक्टिस करो आप। और भी कुछ कर लेते हैं, ये देखो 4/7 प्लस, ये कंप्लीट फ्रैक्शन में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस ये एडिट करेंगे, तो 4 × 1 + 3 कितना 7/4 और ये आ जाएगा कितना 28, बिकॉज इसे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 4 16 और प्लस 7 × 7 49। अब 49 और प्लस 16 दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ऊपर लिखते हैं, ज़रा स्पेस कम है, 16 + 49, 9 + 6 15 और 4 + 1 5 6 डिवाइड बाई 28। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस के लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ देखो इसे कंप्लीट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई +1, 2 × 2 4 + 1 क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या होगा, आपस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन, हो गया आंसर 15/14। यहाँ देखते हैं इसे कंप्लीट करेंगे पहले, 5 × 4 + 1 20, 5 चौक का 20, 5 4 जा 20 + 1 21 डिवाइडेड बाई 4।
Similarly, 3 multiply 6 plus 1, 6 3 जा 18 plus 1 19 divided by 6। अभी देखो आपस में क्या करेंगे, हम इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे है 21, तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जा 126, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 9 4 जा 36 एंड 4 76, यानी एक नंबर है 126, दूसरा नंबर है 76। ये आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या आएगा, हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं। ये 6 घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, 6 से 6 और 12 से 7 जाएगा, डैट इज़ द 12 प्लस 5 50 डिवाइडेड बाई 24। अब ये देखो, ये 2 से डिवाइड हो सकता है 25 टाइम्स और ये 12, ठीक है। बाकी ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप डिवाइड नहीं, चलो कर ही देते हैं। अब ये देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, +1 होगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 1 13, तो 13/2। डिवीजन है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कंप्लीट फ्रैक्शन में लाते हैं। 1 मल्टीप्लाई 7, 7 प्लस 6 13, 13/7। अब ये देखो, इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और ये रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 7 ऊपर जाएगा और 13 नीचे आएगा, और ये 13 और 13 आपस में डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 7/2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 6, सॉरी 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 3। अब ये आपस में डिवीजन हो जाएगा। अब देखो क्या आपस में डिवाइड हो सकता है कोई नंबर, यस ये नंबर डिवाइड होगा, यानी डिसअपेयर हो गया। और 2 से 8 टाइम्स 4 हो गया, दैट इज आंसर इज 4। यहाँ देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 क्या होगा, 3 नीचे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और माइनस इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 8, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 क्या होगा, डैट इज द 13 डिवाइडेड बाई 8। अब आपस में इसे सब्सट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाला पार्ट डिफरेंट है, तो इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24, और ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 8 64, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं 39, ये 3 39, आप इसे सब्सट्रैक्ट करके लिख लो आप, 4 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 दैट इज 2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 24। 4 14 9 आएगा तो 5, और ये 5 है 2, ठीक है, ओके। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो नंबर बेस्ड किए हैं, अब हम प्रैक्टिस करते हैं टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए। यहाँ पर आपको ना एक टेक्स्ट बेस्ड, मतलब एक सिनारियो दिया जाता है, और आपको समझ कर उसमें से नंबर्स निकाल कर, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, डिवीजन करना हो, वो आपको डिसाइड करना होता है। तो देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि
यहाँ पे है क्वेश्चन कि देयर आर 600 pupils in a school. How many school lunches must be prepared if 3 upon 4 of the pupils have school lunches? दूसरा क्वेश्चन है 2 upon 3 of the pupils have school lunches. अब देखो 3 upon 4 और टोटल क्या है क्वेश्चन समझते हैं. देयर आर 600 पीपल्स, 600 पीपल्स, और उसका क्या है 3 अपॉन 4 ऑफ द पीपल्स, यानी ऑफ द पीपल्स. तो ऑफ द पीपल्स का मतलब हुआ ऑफ 600. ऐसे तो क्वेश्चन हमने किए हैं, जस्ट किए हैं ना. फिर से एक बार करते हैं. देयर आर 600 पीपल्स इन ए स्कूल. हाउ मेनी स्कूल लंचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड इफ, दो क्वेश्चन है आपका. 3 upon 4 of the pupils have school lunches. of the pupils का मतलब हुआ आपका 600. तो 3 upon 4 of 600 क्या होगा 3 upon 4 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 600. ये डिवाइड हो जाएगा 4 1, यहाँ 2 बच्चा 5 और ये 150, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 450. यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा 3 अपॉन 4 ऑफ द पीपल्स हैव स्कूल लंचेस. तो कितने, हाउ मेनी स्कूल लंचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड. अगर इतने बच्चों के पास यानी 450 बच्चों के पास ऑलरेडी लंच है, तो बनाए कितने जाने हैं 150, क्योंकि टोटल नंबर क्या है 600. 600 बच्चे हैं स्कूल में, उन 600 में से 450 के पास लंचेस है और बचे कितने 150. तो लंचेस कितने प्रिपेयर करने हैं 150. अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. 2 अपॉन 3 ऑफ द पीपल्स हैव स्कूल लंचेस, यानी 2 अपॉन 3 जितने स्कूल के बच्चे हैं उसमें से 2 अपॉन 3 के पास अगर स्कूल लंच है, तो अब कितने लंच बनाने पड़ेंगे ये देखते हैं. 2 अपॉन 3 ऑफ द पीपल्स, पीपल्स का मतलब हुआ बच्चे जो 600 हैं. 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 600, यही होगा. यानी 400 लंचेस ऑलरेडी बच्चों के पास है. तो 600 से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 बचेगा, यानी 200 लंच बनाने पड़ेंगे इन द केस ऑफ सेकंड क्वेश्चन और 150 इन द केस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसे देखो समझो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, बस आपके समझने के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है. ठीक है, रेक्टेंगल दिया गया है और इसका बेसिक जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. जैसे रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्रीज, यानी जितने साइड्स हैं ना सबको कंबाइंड अगर कर दें यानी सबको ऐड कर दें या सारी यानी इसकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं. चाहे वो सर्कल की बाउंड्री हो, स्क्वायर की बाउंड्री हो, दैट इज द बाउंड्रीज, यानी ऑल साइड्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर और एनी शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर. अब यहाँ देखो ये साइड साइड है, ये भी साइड्स है, ये भी साइड्स है, ये भी साइड्स है, इन 4 साइड्स मिलकर एक रेक्टेंगल बना है. और रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके फीचर क्या होता है प्रॉपर्टी, आमने सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ये अगर साइड 1/3 है तो सामने भी वही होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 साइड्स अवेलेबल है. जब 4 साइड्स अवेलेबल है तो क्वेश्चन देखते हैं हम. द डायग्राम अपोजिट शोन अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट इस पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है जितने साइड्स होते हैं सबका टोटल, यानी बाउंड्री. तो बाउंड्री को ऐड करने के लिए देखो ये साइड ऐड होगा, ये साइड ऐड होगा, ये साइड ऐड होगा, ये साइड, यानी चारों साइड को ऐड करना है. चारों साइड का ऐड करने के लिए मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर है. तो क्वेश्चन अगर ए को देखें तो 2 मल्टीप्लाई दिस वन,
क्योंकि ये दो साइड है ना, एक यहाँ एक यहाँ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड मिल जाएगा हमें 2/4। ठीक है, प्लस ये एक साइड है, ये इसके बराबर है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ना। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई, देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे +1, 4 2 जा 8 +1 दैट इज 9 4 प्लस यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 3 +1 3 मल्टीप्लाई 1 3 होगा +1 4 होगा डिवाइडेड बाई 3। ये में हमारे पास आ गया। अब ये आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करेंगे हम। ये देखो 2 और 4 ये आपस में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स, तो यहाँ 9/2 आ गया। फिर ये देखो ये आपस में डिवाइड नहीं होने वाला है तो 8/3 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। इसका आंसर क्या होगा, 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 3 जा 27 प्लस जो सेकंड का न्यूमरेटर है फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 8 2 जा 16 दैट बिकम्स। अब देखो यहाँ पे ऐड करना है 6 + 7 13 हो जाएगा। एक हमारे पास होगा 2 + 1 3 दैट इज 4 1 ऐड करने पर और ये 6, यानी आपका जो पेरीमीटर होगा वो इस तरह से होगा। अगर इस थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। 643 कितनी बार डिवाइड होगा, 7 टाइम्स, सच 42, यानी 7 6 6 या 42 और बचिएगा कितना 1, तो ये हो जाएगा मीटर। 7 1/6 मीटर पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। ये टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस समझने के लिए कि टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, कैलकुलेट इट्स एरिया। एरिया का देखो, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ना, जो लेंथ और ये ब्रेथ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी एरिया निकालने के लिए क्या होता है, L इंटू पी। ये एक कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, ये टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन का है, ये जनरली हमें करने नहीं होते, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ L इंटू बी क्या है, 2, जो एरिया हमें निकालना है रेक्टेंगल का, 2 1/4 मल्टीप्लाई 1 1/3, यही होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हमने किया है, इससे पहले जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 9/4 मल्टीप्लाई इसका क्या होगा 3 4/3, ये होगा। इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 + 1 9 9/4 3 इंटू 1 3 + 1 4/3। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, क्या होगा, डेट इज 9 36। यहाँ देखो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे आपस में, 4 4 है और ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे 3, तो क्या आया 3 मीटर स्क्वायर। सिंपल। ये जस्ट आपके समझने के लिए है कि टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन का जो फ्रैक्शन होता है उसको डिवाइड, देखो अभी समझने के लिए क्या करना था, एक में एडिशन करना है दूसरे में मल्टीप्लिकेशन करना है, यही तो करना है, बट ये टेक्स्ट बेस्ड है, आपको खुद से समझ कर करना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है, अ लोफ ऑफ ब्रेड रिक्वायर्स 3/4 kg ऑफ फ्लोर। ठीक है, यानी 3/4 kg आटे की ज़रूरत है एक ब्रेड कंप्लीट बनाने के लिए। हाउ मेनी लोव्स कैन बी मेड फ्रॉम 6 1/2 kg ऑफ फ्लोर। अब सिंपल है, हमारे पास जो मेज़रमेंट है या जो एक टेक्स्ट बेस्ड सारे नंबर्स हैं वो ये कहता है कि एक ब्रेड बनाने में ये अमाउंट लगता है, यानी इतना केजी आटे की ज़रूरत है।
और आपको बनाने कितने हैं, हाउ मेनी लोव्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस, फ्रॉम, यानी 6.5 kg है, इस आटे से कितनी ब्रेड बन सकते हैं। अब सोचो ज़रा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, ये 100 रुपये नहीं समझ के, आपके पास 100 kg स्वीट्स है, ठीक है, और एक फैमिली को दिवाली के दिन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2 kgs, ठीक है, 2 kg स्वीट्स आपको दिवाली पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एक फैमिली को 2 किलो देने हैं और आपके पास स्वीट्स कितने हैं, 100 kg। अब आपसे सवाल ये है, क्या कितनी फैमिली को आप 100 kg स्वीट्स दे पाओगे, क्योंकि एक फैमिली को 2 kg दे रहे हो तो 100 kg, ऑब्वियस सी बात है, 100 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ अ 50 फैमिलीज, यानी 50 फैमिली से ज़्यादा को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक फैमिली को देने के लिए 2 kg ऑफ स्वीट्स लग रहा है और यू हैव 100 kg, तो ऑब्वियस बात है 50 फैमिली ही पहुंच पाएंगे आप। सिमिलरली यहाँ करना है, टोटल आटा आपके पास इतना है और एक ब्रेड बनाने में इतना लगता है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे ना। तो टोटल लोव्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, करोगे टोटल आटे में एक ब्रेड बनाने में जितना आटा लगता है उससे डिवाइड करोगे, यानी 6/2 डिवाइड बाय 3/4, यही करेंगे, जैसे अभी जस्ट अभी हमने किया ना। 100 kgs आपके पास स्वीट्स था, एक फैमिली को 2 kg चाहिए, तो टोटल फैमिलीज कितने मिलेंगे, ये फैमिलीज हो जाएंगे, यानी डिवीजन ज़रूरी है। टोटल आटा, एक आटे में एक ब्रेड बनाने में इतना आटा लगता है, तो टोटल ब्रेड कितना बनेगा, तो ऑब्वियसली डिवीज़न है। अब ये वही वाला पार्ट आ गया जो अभी हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, डिवीज़न। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 6 × 2 + 1, 13/2, ठीक है, और ये डिवीज़न क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब ये देखो, ये डिवाइड हो जाएगा आपस में, 2 टाइम्स 13 × 2 26/3। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 26 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा, ये अराउंड 8 टाइम्स आएगा ना, 8 8 3 = 24, राइट, और बचेगा 2 डिवाइडेड, यानी 8 ब्रेड तो कंप्लीट बन ही जाएगा और एक छोटा सा पार्ट बन जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 8, ठीक है। अगर कंप्लीट के फॉर्म में देखें तो ये वाला आंसर होगा 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A school has 800 peoples means students. The head teacher decides to send a questionnaire to 2/5 of the peoples, that is the students. How many students peoples receive a questionnaire? अब देखो 2/of the, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ये यही यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन किया है, 2/5 ऑफ द पीपल्स, मतलब स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 800, यानी 800 का 2/5 क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई 800, सिंपली डिवाइड कर देंगे हम 1 टाइम, ठीक है, 6 टाइम, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 5 को 800 को 5 से डिवाइड करने पे 160 आएगा, 16 16 5 जा 80, और एक ज़ीरो रह जाएगा, तो 160 × 2 कितने हो जाएंगे, 320, 16 × 2 32 होता है, और ज़ीरो, यानी हाउ मेनी पीपल्स रिसीव अ क्वेश्चनियर, हेड मास्टर डिसाइड टू सेंड अ क्वेश्चनियर टू दिस नंबर, तो दिस नंबर का मतलब 320,
800 स्टूडेंट्स में 320 को क्वेश्चनर दिया जाएगा या स्टूडेंट्स ने रिसीव किया है। ठीक है, समझ में आया? देखो, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन भी एक्चुअली में आपको उसी फॉर्मेट में लाना पड़ता है जो हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, बट आपको समझ के करना पड़ता है। और एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। जो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस किया है वो एक बेस है, यानी टेक्स्ट भी होगा तभी इसी फॉर्मेट में आएगा, तो वो फॉर्मेट में लाकर फिर आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसीलिए हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेशन में। नेक्स्ट, देयर आर 600 पीपल्स यानी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्कूल लंच मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमने किया एक, इससे पहले सिमिलर क्वेश्चन था, यहाँ भी देखते हैं क्या है आंसर। 600 स्टूडेंट्स में हाउ मेनी स्कूल्स लंच मस्ट बी प्रिपेयर्ड। देखो उसमें से क्या है, 3/4 ऑफ द पीपल्स स्टूडेंट्स हैव स्कूल लंचेस एंड 2/3 ऑफ द पीपल्स हैव स्कूल लंचेस। तो पहले केस में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, 3/4 ऑफ द पीपल्स। पीपल्स का मतलब स्टूडेंट्स टोटल क्या है, 600, क्या हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 600 दैट इज द 15, यही होगा 450, 1 डिवाइडेड जैसे 660 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा, 15, 15 मल्टीप्लाई 4 16, 60 होता है, और एक जीरो गया, 150 मल्टीप्लाई 450। तो कितने लंचेस प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि इतने के पास तो ऑलरेडी लंच है, तो 600 मल्टीप्लाई 450 दैट इज द 150। ठीक है, बी का क्वेश्चन क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन इज 600, तो 2/3 मल्टीप्लाई 600 इट मीन्स 400 के पास लंचेस है, तो बनाने कितने हैं हमें टोटल, इसको 600 से सब्ट्रैक्ट करो 400 को, तो दूसरे केस में 200 लंचेस हमें बनाने हैं। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये टेक्स्ट बेस्ड ही है, बट इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए। एक केक बनाने के लिए केक रेसिपी requires 3/8 kg ऑफ फ्लोर। इतना आटा लगता है, हाउ मेनी केक्स कुड बी मेड विद दिस 3 kg। तो क्या करना है, एक के में इतना अमाउंट लग रहा है और आपके पास 3 kg है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सारा क्या होगा, डिवीजन में ही जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 3/8 क्या होगा, 3, डिवीजन क्या कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये रिवर्स हो जाएगा 8/3, ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, यानी 8 केक्स बन जाएंगे फर्स्ट केस में। सेकंड केस देखते हैं, बी 6 kg। अब देखो 3 kg में 8 बन रहा है, तो 6 kg में क्या होगा, डबल ही बनेगा ना, 6 kg आटे में क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी है, इसे कैलकुलेशन करने की इसे ज़रूरत ही नहीं है। 8 मल्टीप्लाई 2, 3 kg में 8 बन रहा है ना, तो 6 kg में क्या बनेगा, इसका डबल बनेगा, 16 केक्स। कई बार कॉमन सेंस भी यूज़ करके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सी देखो, 2/3 kg ऑफ फ्लोर, तो 2/3 को डिवाइड करेंगे अपन 3/8 में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने चेंज किया है। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे सिंपली हमें कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई करके 16/9, यानी आपको मिलेगा इतना केक बनने का इस अमाउंट में। ठीक है, आगे देखते हैं डी, 1 kg में क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 3/8,
तो 1 मल्टीप्लाई 8/3। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो, 2 टाइम्स में 6 हो जाएगा और बचेगा 2, यानी 2 केक तो बन ही जाएगा और थोड़ा सा बच जाएगा। यहाँ देखते हैं ई में 1/2 यानी 1.5 किलो आटा है, 1.5 kg फ्लोर, उसमें से कितने बनेंगे केक, डिवाइडेड बाई 3/8। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई +1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, +1 3/2। ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करेंगे, ये रिवर्ट हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, ये आपस में डिवाइड होगा, ये आपस में डिवाइड होगा 4, यानी ई वाले केस में 4 केक्स बन जाएंगे। अब आते हैं एफ, 1 डिवाइडेड बाई 3/8। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 3 + 1 4/3 मल्टीप्लाई, अब वो रिवर्स हो जाएगा 8/3। यहाँ बनेगा 32, बिकॉज ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 9। अगर इसको और सिंप्लीफाइड करें तो 9 से डिवाइड करेंगे 32 में, कितने टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स तो जाएगा ही ना, 27, और बचेगा कितना, 5। ठीक है, 9 9 3 ज़ा 27, 3 इधर 5, यानी 3 केक्स तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस का मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नेक्स्ट करते हैं, शीट्स ऑफ पेपर आर 1/80 centimeter thick. Calculate the height of a pile of paper that 80 sheets. यानी एक पेपर जो शीट्स है ना, उसकी जो मोटाई है, मोटाई वो 1/80 सेंटीमीटर थिक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ पाइल ऑफ पेपर दैट 80 शीट्स, यानी आप शीट्स की गड्डी लगाओ तो उसकी मोटाई कितनी होगी। तो फर्स्ट केस में समझते हैं, फर्स्ट केस में मोटाई कितनी होगी हमारी, सिंपल से एक शीट की मोटाई कितनी है, 1/80 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ पाइल ऑफ अ पेपर दैट कंटेन्स 40 मल्टीप्लाई 1/80। अब देखो एक शीट 1/80 है सेंटीमीटर थिक है, तो 40 शीट्स ऑब्वियसली वाला है, मल्टीप्लाई ही करेंगे ना, तो 40 टू टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स आएगा, तो यानी 1/2 सेंटीमीटर थिक होगा। बी केस में क्या होगा, 120 शीट्स हैं, मल्टीप्लाई एक शीट्स की मोटाई कितनी है, 180 है, 180 शीट्स की मोटाई कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, डैट इज, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड होगा आपस में, ये 4, नहीं, अगर 2 से डिवाइड करें तो डायरेक्ट 2 टाइम्स, 4 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स होगा, यानी मोटाई कितनी होगी, 3/2 सेंटीमीटर। इसको और सिंप्लीफाई करो तो 1/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी बी केस में। ठीक है, 70 शीट्स में देखते हैं, 70 शीट्स में देखते हैं 1/80, क्या आएगा आंसर, 70 डिवाइडेड बाई 80, यानी 7/80, 7/8 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। थिकनेस का मतलब डैट इज द हाइट। डी केस में देखते हैं, 140 शीट्स है, मल्टीप्लाई 1/80, ये 0, ये 0, ये 4 और ये 7, क्या होगा, 7/4 सेंटीमीटर, और सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 1/3/4, क्योंकि इसमें ना डिवाइड करेंगे तो एक टाइम तो डिवाइड होगा ही ना, 4, और बचा कितना, 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 4, तो ये
सेंटीमीटर इतनी थिकनेस होगी। तो फ्रैक्शन का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है, और जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए ये आपको आगे यूज़ आएगा, बिकॉज़ फ्रैक्शन के जितने एप्लीकेशन हैं, वो एप्लीकेशन क्या-क्या है, वो आपको परसेंटेज में काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में काम आने वाला है, और रेशियो में यूज़ आएगा, डिस्काउंट में यूज़ करेंगे। तो इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप थोड़े से कैपेबल हो जाओ, एफिशिएंट हो जाओ, ताकि क्वेश्चन जब इस तरह के आए तो आप आसानी से कर सको। आई होप आपको बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार आप वीडियो देखें, पीछे करके देखें, जैसे भी देखना बार-बार देखें ताकि आपको समझ में आए। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको कहीं से मिले, इंटरनेट से मिले, वो प्रैक्टिस करें। हम भी आपके लिए जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो हम अपलोड करेंगे, वो भी आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर समय अपडेट्स मिलता रहे, और आपका जो क्लासेस है वो कभी मिस ना हो। तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।